सिद्धेभ्यः श्रीमद्परं गम्भीर स्याद्वानोघलाञ्छन जिह्यात्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनम् दृष्ट्वा जनान् लोकविकर्मबद्धान् व्यस्तान् तो ज्ञानविवेकमन्दान् नीतिं सुधाबिन्दुमं ब्रवीमि लोकाक्षणेनानन्दं लभन्ताम् नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वेत्सायाणं नमो अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की 1008 श्री आदिनाथ भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान काम कुमार नंदी महाराज की परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की सनातन जैन धर्म की अंतिम निर्देश वर्तमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते और उनकी ये पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी इस आत्मा में जो जन्म जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी। भव्यात्मा, इस संसार में नाना प्रकार के जीव हैं और इन जीवों में भी जो अपने आप को बहुत अच्छा समझने वाला मनुष्य इंसान है, उन इंसानों में, उन मनुष्यों में भी नाना भांति के जीव हुआ करते। स्वाभाविक सी बात है, जिस जीव का जैसा स्वभाव बन चुका है, जिसको जैसी आदत लग चुकी है, व्यक्ति अपने जीवन में वैसा ही बनता है। और ये आपने भी अनुभव किया होगा कि घर गृहस्थी में, संसार में रहते रहते नाना प्रकार के जीवों से प्रतिदिन प्रति समय संजय भाई पाला तो पड़ता ही है। कोई अच्छा होता है, कोई बुरा भी होता है, कोई सज्जन भी होता है, कोई दुर्जन भी होता है, कोई हमारा उपयोग करके स्वार्थ निकाल कर छोड़ भी देता है, तो कुछ हमारे किए गए एहसानों को जिंदगी भर याद भी रखता है। पर बात यह है, समस्या ये है कि हम पहचाने कैसे कि कौन सा आदमी कैसा है, वह अच्छा है बुरा है, कैसे पहचाना जा सकता है? क्योंकि ज़रूरी नहीं है प्रमोद जी, बाहर से दिखने वाला इंसान भीतर से अच्छा हो ही,
ये बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है कि जिसके पोशाक, जिसके वस्त्र, जिसके आभूषण, ये सब कुछ अच्छे सुंदर होने से वो अंदर से भी सुंदर हो, बिल्कुल नहीं। क्योंकि किसी व्यक्ति की पहचान उसके सूरत से नहीं अपितु उसके सीरत से होती है, उसके व्यवहार से होती। सूरत बहुत सुंदर हो सकती है पर सीरत और उसके व्यवहार बहुत बहुत ही दुर्जन के समान हो सकते। इसलिए अगर व्यक्ति को पहचानना है, व्यक्ति की पहचान करनी है और उस व्यक्ति के साथ रहते हुए अपने आप को ठीक करना है, तो हमें उस व्यक्ति के व्यवहार के बारे में समझने की आवश्यकता। ये पक्का मानना, हम दूसरे के व्यवहार को, दूसरे के जीवन को, दूसरे के स्वभाव को, दूसरे के सूरत सीरत को बदल नहीं सकते। आप सूरत को भी नहीं बदल सकते, सीरत को क्या बदलेंगे? पर उसकी सूरत, उसकी सीरत, उसकी जीवन पद्धति, उसका व्यवहार, ये सब कुछ समझकर हमें किससे बच के रहना है, किसके साथ कैसा व्यवहार करना है, ये अपने जीवन में निर्णय करनी योग्य बात। क्योंकि पुरुषार्थ हमारा कुछ दिनों से अपने जीवन को ही नेक बनाने का चल रहा था। नेक इंसान मिलेगा तो स्वाभाविक सी बात है हमारा जीवन नेक हो जाएगा। पर हम पहचाने कैसे कि नेक है कि फेक है? क्योंकि आज फेक इंसानों की, फेक धर्मात्माओं की तो इस संसार में बहुत सारी प्रशंसा और बहुत सारा मान सम्मान प्राप्त करते हुए देखने में आते। पर मुझे अपने भीतर भी नेकता, फेकता और सामने वाले का भी नेकपना, फेकपना खोजने की आवश्यकता है। पुनः ध्यान रखना, माँ दूसरों को सुधारने के लिए नहीं। जीवन में कितनी माताओं ने अपने संतानों को सुधार के रखा? बोलो हाँ, बहुत कम। विचार तो बहुत सारी माताएं, बहुत सारे पालक करते हैं, मैं अपने संतानों को अपने हिसाब से पढ़ाऊंगा, अपने हिसाब से पढ़ा लिखा कर बड़ा करूंगा, अपने हिसाब से ये करूंगा। बहुत सारे सपने शायद कई सारे माता पिताओं ने जन्म देते समय ही सोचे होंगे, देखे होंगे, पर क्या वह सपने पूरे हो पा रहे हैं? क्या सबके सब सपने वह हम साक्षात घटित होते हुए देख पा रहे? शायद नहीं। क्योंकि सत्यता यही है, एक माँ, एक पिता अपने संतान को तो बदल नहीं सकते, उनके स्वभाव को, उनके परिणति को नहीं बदल सकते हैं, फिर हम दूसरे के परिणति परिणामों को कैसे बदल सकते? फिर हमें जीवन में करना क्या है? जब मैं परिस्थिति नहीं बदल सकता हूँ, अन्य किसी को नहीं बदल सकता हूँ, तो फिर हमें करना क्या है? यही नीति हमें इस नीति सुधा बिंदु ग्रंथ से समझनी है कि सबके साथ रहते हुए, विषम परिस्थितियों में दुर्जन सज्जनों के साथ रहते हुए हमें किसके साथ कैसा व्यवहार करना है, ये सोचने समझने की आवश्यकता है। जब हमें समझ में आ जाए कि अमुक व्यक्ति दुर्जन है, उसके लिए हम जी जान से भी अधिक कितना भी सहयोग कर दे, मदद कर दे, उपकार कर दे, पर वह गोंच के भांति मात्र गाय के थनों पे लगकर खून चूसने वाला ही है, ऐसे इंसानों से दूर रहना ही समझदारी है। जैसे कहा जाता है, अगर कीचड़ दिखती है तो समझदार व्यक्ति कीचड़ को दूर से ही पार करके निकल जाता है, क्योंकि कीचड़ के पास पहुंचने से हो सकता है अगर किसी ने कीचड़ में पत्थर भी फेंक दिया तो कीचड़ के छींटे हम पे आएंगे। ये सत्यता है। ये जीवन की नीति आज हमें समझाने का प्रयास काम कुमार नंदी महाराज कर रहे हैं कि ज्ञानी, अगर तुम्हें दूर से ही कीचड़ दिख जाए तो दूर से ही कीचड़ को तुम अपना रास्ता बदल कर निकलने का प्रयास करना, क्योंकि कीचड़ के पास जाओगे तो एक दो छींटे उड़ेंगे ही उड़ेंगे, क्योंकि ये सबको ज्ञात है, सब बहुत अच्छे से जानते हैं कि शराबी के साथ रहने वाला कितना ही कोल्ड ड्रिंक्स पिए, बिस्लरी का पानी भी पिए, छान कर दूध भी पिए, उसे शराबी ही कहा जाता है।
शराबी ही शराबी कहा जाता है। किसी प्रकार से अगर उस पापी की, दुर्जन की, किसी विपरीत परिस्थिति को प्राप्त करने वाले उस व्यक्ति की अगर आपने कृतकारी तन्मोदना से मदद की है, सहयोग किया है, पक्का 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 मान लेना आप भी उसी श्रेणी में आने वाले हो, उसी श्रेणी में आने वाले हो। कितना ही अपनी सफाई फिर दुनिया को देते रहना, वो तो मैं दवाई लेने के लिए गया था, वो तो मैं मात्र मित्र के साथ गया था। अगर किसी प्रकार से मदिरा की दुकान में, शराब खाने में तुम पहुँचे हो, कोई ये नहीं कहेगा कि तुम कुछ बिल लेने गए थे। व्यक्ति यही कहेगा शायद बदले में एक आध बॉटल लेके तो आई है। इसलिए पहचान करने की आवश्यकता है। मित्र बनाने से पहले पहचान करने की आवश्यकता है। जिसके साथ हम अच्छा व्यवहार करना चाहते हैं, माताओं, वो अच्छा व्यवहार करने योग्य है कि नहीं, ये भी समझने की आवश्यकता है। क्योंकि जागे जी, अच्छे इंसान के साथ अच्छा व्यवहार आपके लिए अच्छाई का कारण हो सकता है, पर बुरे व्यक्ति के साथ किया गया अच्छा व्यवहार भी तुम्हारे जीवन पर कीचड़ के छींटे के भांति कलंक लगाने के लिए निमित्त बन सकता है। कितने सारे दृष्टांत और कितने सारे उदाहरण हमारे आंखों के सामने। भूत में जाने की आवश्यकता नहीं है, पुराणों को मत पढ़ो, पर आज वर्तमान में भी देख लेना। जिन जिन जीवों ने, जिन जिन लोगों ने दुर्जनों का सहयोग किया है, आज नहीं तो कल कभी न कभी उनको भी पीटना पड़ा है, उनको भी उसका फल अवश्य ही मिला है। क्या कभी आपने उस लोहार के यहाँ अग्नि को कुटते हुए नहीं देखा? लोहार को देखा, लोहे का काम करने वाले को? जो अग्नि संसार में कई सारे स्थानों में पूज्य मानी जाती है, अग्नि को पूज्य माना जाता है। कई ऐसे दर्शन हैं मात्र अग्नि को ही पूजा जाता है, और वह पूज्य अग्नि जिसकी साक्षी पूर्वक वैभव भाई 7 फेरे हुए थे ना, कुछ नहीं था, पर वो अग्नि इतनी पवित्र थी कि उसको साक्षी मानकर फेरे लगाए गए। कितना उस अग्नि का महत्व है, उस अग्नि को पूजा जाता है। पर लोहार के यहाँ जाकर देख लेना माताओं, वह अग्नि भी पिटती मिलती है। क्यों? क्या अग्नि ने कुछ गलत काम किया था? अग्नि ने गलत काम कुछ नहीं किया था। इतनी सी भूल उस अग्नि ने की थी कि गलत धातु का, कुधातु का सहयोग उसने प्राप्त किया था, और लोहे के साथ साथ अग्नि भी कुटती मिलती है। नहीं देखा हो तो महन मामा जाकर देख लेना। तुम्हारे बानपुर में तो क्षेत्रपाल के पास कितनी अग्नि कुटती दिखती है। गलती अग्नि की मात्र इतनी थी कि दुर्जन के साथ उसने सहयोग किया था। और दुर्जन के साथ जो सहयोग करता है, दुर्जन के लिए सहयोग करता है, दुर्जन के लिए जो मदद करता है, वह कितना ही नेक क्यों ना हो, कितनी ईमानदारी से, कितना अच्छा ही कार्य क्यों ना कर रहा हो, पर विश्वास मानना, अग्नि के समान लोहे के संयोग के कारण अग्नि को जैसे पीटना पड़ता है, ज्ञानियों ऐसे ही तुम कितने ही नेक क्यों ना हो, अगर दुर्जन के साथ रहोगे, दुर्जन की अनुमोदना करोगे, दुर्जन के हाँ में हाँ मिलाकर रहोगे, पक्का मानना तुम्हें भी उस अग्नि के समान पूज्य होने पर भी संसार में पिटना पड़ेगा। यही भूल जीव आज तक करता है। स्वयं के लिए तो बहुत अच्छा है, पर कहीं न कहीं वह दुर्जन का इस प्रकार सहयोग कर लेता है और ज़िंदगी में इस कदर फंस जाता है, फिर उससे उभरने का पुरुषार्थ ही नहीं कर पाता। इसलिए समझा रहे हैं, पहचान बता रहे हैं कि संसार में दुर्जन कौन है, किसे हम दुर्जन कहे, किसे हम सज्जन कहे, कौन अच्छा है कौन बुरा है, उसके सूरत पर ये लिखा नहीं मिल सकता है। उसका व्यवहार ही तय करता है कि वह जीवन में हमारी संगत करने योग्य सज्जन है कि दुर्जन है। कभी हमने ये विचार किया ही नहीं।
कभी हमने ये विचार किया ही नहीं है, ना मित्र बनाने से पहले, ना कभी किसी को मदद सहयोग करने से पहले। ठीक है, हमारे भीतर दया है, करुणा है, ये सब कुछ सब कुछ सब कुछ सत्य स्वीकार है, पर दया, करुणा, मदद, सहयोग भी उसी को करनी होगी जिससे तुम्हारे स्वयं का, तुम्हारे आत्मा का अहित ना हो। अन्यथा संजीव भाई, दूसरे के हित के चक्कर में अगर हमारा अहित हो रहा है, दूसरों की सफाई के चक्कर में मैं कलंकित हो रहा हूँ, तो किसी प्रकार से उसका हित, उसकी शुद्धता मेरे जीवन में मेरे हित का कारण बन ही नहीं सकती। करुणा, दया कुछ क्षण के लिए दूसरे की दया करुणा को किराने रखते हुए अपनी आत्मा, अपने जीवन के बारे में भी थोड़ी दया करुणा करो। क्यों आंखें मीचकर हम दुर्जन का सहयोग कर रहे हैं? क्यों आंखें मीचकर दुर्जन की अनुमोदना कर रहे हैं? मैं पुनः कह दूं, एक ने मात्र साधु का उपहास किया था, याद है? एकमात्र श्रीपाल ने साधु का उपहास किया था, 700 ने मात्र तालियां बजाई थी। नहीं पता कथा क्या? मैना सुंदरी श्रीपाल की कथा नहीं जानते क्या? जानते तो बहुत है महाराज जी, पर मानते कुछ नहीं है। एक ने गलती की थी, एक ने पाप किया था, पर उस एक की गलती, एक के साधु उपहास का 700 ने तालियां बजाकर अनुमोदना करने का प्रयास किया था। बहुत बढ़िया, ऐसा ही होना चाहिए, वो तो पापी है, वो तो ऐसा है। जिनने ऐसे साधु का उपहास किया है, उपहास करने वालों की अनुमोदना की है, ज्ञानियों उनके साथ क्या क्या घटित हुआ है ये आप पढ़ चुके हैं। एक को कुष्ठ नहीं हुआ, अकेले श्रीपाल को कुष्ठ नहीं हुआ, 700 कोड़ी श्रीपाल के साथ वह अनुमोदना करने वाले उसके साथ भटकते रहे, जंगल में दर दर की ठोकरें खाते रहे। बात अलग है, मैना सुंदरी मिल गई, निमित्त मिल गया, उपादान था, ये सब बात की बातें हैं, पर वो काल, वो समय, उनके जीवन का विचार कर लेना। मात्र पाप करने वाला ही दुर्जन नहीं है, पाप की अनुमोदना करने वाला भी दुर्जन ही दुर्जन है। आज सबसे पहले हम श्लोक को पढ़ते हैं और फिर जो एक एक कठोर शब्दों के माध्यम से कामकुमार नंदी महाराज दुर्जन को समझा रहे हैं, उस दुर्जन की पहचान करने का प्रयास करते हैं। एक एक कठोर शब्द, ज़रूर आपको कटु शब्द लग सकते हैं, कठोरता लग सकती है, पर सत्यता यही है। किस कदर हम आज भौतिकता के चक्कर में भूल चुके हैं कि हम कर क्या रहे हैं और किसके लिए कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी भूल है। पहले कीचड़ क्या है, कहाँ है, ये समझे, और अगर हमारे भीतर है तो हमारे भीतर से निकाल दे, और दूसरे के भीतर है तो उसकी बुराई नहीं, हम उससे बचने का प्रयास करें। उससे बचने का प्रयास करते पहले 3 श्लोक पढ़ते हैं। क्या करूं, इतने कठोर शब्द आज कह रहे हैं कि गाली सुनना भी स्वीकार कर लेना, पर ऐसे कठोर शब्द अपने लिए कभी जीवन में स्वीकार मत कर लेना। फिर मेरे से बुराई हो उससे पहले मैं उनके पास ले जाऊं जिन्होंने कठोर शब्दों का प्रयोग किया है, उनसे ही मिलते हैं। 3 श्लोकों को पहले पढ़ते हैं, फिर समझते हैं कि क्या कहना चाहते हैं आज आचार्य महाराज। मेरे पीछे आप सभी पढ़ना। साधुपहासो नुपकार कृत्यम मिथ्या विवादो विश्वासघाता मूर्खे पितर्पः स्त्रीणं कुमैत्री पापे खले दुर्व्यसनाभिवृद्धि साधुपदेशं शृणुतेन किंचित् सत्संगति यो मनुते प्रवहिति कृत्वा शठास्वात्मनोपनुकूलं नश्यन्ति दुष्यन्ति पराजयन्ते नहीं नमन्ति सुदेव पादाम्बुजं न च पठन्ति सुसास्पदावलिनीं न कलायन्ति च साधु समागमं जगति ते खलु दुर्भग दुर्जनः। पढ़ो।
जगति ते खलु दुर्भग दुर्जनम। संसार में, इस जगत में वो ही दुर्जन है, वो ही दुर्भग है। कौन? ये मात्र दुर्जन है, इतना कह दिया। ऊपर के 3 श्लोकों में एक एक पदों में उसके लक्षण बता रहे हैं। और मात्र काम कुमार नंदी आचार्य महाराज ही नहीं, प्रत्येक नीतिकारों ने यही लिखा कि पापियों का सरदार अगर कोई है, किसी की हिंसा करने वाला उतना पापी नहीं, उसे हिंसा करने वाले को, खून खराबा करने वाले कसाई को पापी का सरदार नहीं कहा, माँ पापी का सरदार नहीं कहा। नीतिकारों ने पापी का सरदार उन्हें कहा है जो उपकारी के उपकारों को भूल जाता है, जो उपकारी के उपकारों को भूलने वाला, जो कृतज्ञ है, वह इस संसार में सबसे बड़ा पापी है। कुरल काव्य एक नीति का महान ग्रंथ है। लगभग 100 से अधिक भाषाओं में उसका ट्रांसलेशन हो चुका। वह ग्रंथकार कहते हैं कि पापी में सबसे बड़ा पापी का सरदार वह है जो कृतज्ञ है, किए गए अपने अल्प उपकारों को भूलकर उसके प्रति अपकार करने की भावना रखता है। उससे बड़ा पापी, उससे बड़ा दुर्जन इस संसार में अन्य कोई है ही नहीं है। चाहे माता पिता हो, चाहे धर्मात्मा हो, वहाँ तो माता पिता, धर्मात्मा, गुरु, साधु की बात नहीं की। एक अक्षर का भी अगर किसी ने उपकार किया है, चवन्नी अठन्नी का भी उपकार किया है, आपके विषमता के समय में ज्ञानियों वो आपके लिए उपकारी है। अगर ऐसे उपकारी के उपकार को भूलकर पुण्य के उदय में आकर अहंकार में चूर होकर ये कह दो वो तो मेरा पुण्य था, उसने क्या उपकार किया, वो तो हमने किया पुरुषार्थ, ऐसा कहने वाला इस संसार का महान पापी और पापी नहीं, पापियों का सरदार कह रहे हैं। पढ़ो शब्द अनुपकार कृत्यम, साधुपहासो अनुपकार कृत्यम। जो साधु का उपहास करता है, साधु के प्रति अनुपकार करता है, साधु जैसा, गुरु जैसा तो उपकारी माताओं इस संसार में अन्य कोई मिल नहीं सकता। माता पिता तो मात्र पर्याय जन्य उपकार करते हैं, शिक्षक तो मात्र ज्ञान जन्य उपकार करते हैं। गुरु एक ऐसी वस्तु इस ब्रह्मांड की है जो तुम्हारे पूरे सर्वांगीण जीवन के लिए उपकार करने के लिए निमित्त बनते हैं। पर उन गुरुओं का ही अगर अनुपकार करोगे, गुरुओं के प्रति ही अपकार की भावना रखोगे और गुरुओं का ही उपहास यानी उनका ये हंसी मजाक उड़ाने का प्रयास करोगे, ज्ञानियों व दुर्जन के बाप के भी बाप कहलाने लग जाओगे। मैं नहीं कह रहा हूँ, मैंने इसलिए आज पहले ही श्लोक इसलिए पढ़ा है कि मुझसे लड़ने, मुझसे मिलने बिल्कुल मत आना। यहाँ स्पष्ट एक अक्षर सामने रखे हैं। खोलकर आंखें, बुद्धि, दिमाग सब सुनने का प्रयास करो। साधु का उपहास जीवन में कभी मत कर लेना। जो साधु की, गुरु की आज्ञा का उल्लंघन करते हुए, साधु तो गुरुजी तो कहते ही रहते, उन्हें क्या पड़ा, उन्हें क्या करना है? किसी प्रकार से इन प्रकार से अगर आपने उन अनुपकार की भावना से उनका उपहास किया है ना, तो ध्यान रखना दूसरे श्लोक में लिखा है नश्यन्ति दुष्यन्ति पराजयन्ति। वह जीव नियम से नष्ट होता है, नियम से दुश्मनों को उत्पन्न करता है और नियम से जीवन में हार पराजय को ही प्राप्त करता है। पढ़ो आपके सामने जानकर ग्रंथर के एक श्लोकों को, पदों को और अक्षरों को लिखने का प्रयास किया है। कम से कम आज के जीवों को ये कान खोलकर सुनने की आवश्यकता है। आज जो विडंबना चल रही है मोबाइल, व्हाट्सएप आदि के माध्यम से, ये इन सब जीवों तक पहुंचाने की आज आवश्यकता है। जो जीव चाहे किसी के राग में कर रहा हो, चाहे किसी के द्वेष में कर रहा हो, दूसरों की शुद्धि के चक्कर में ज्ञानी अपनी अशुद्धि मत कर।
मत कर साधु का उपहास, मत कर साधु का उपवास। क्या जाता है बोलने के लिए, उठाई जीभ और संजीव जी लगा ली। महाराज तो ऐसे ही थे, महाराज को क्या करना है। कहने वाले कह जाते हैं और साथ में तालियां बजाने वाले भी मिलते हैं। आज पुण्य के उदय में ध्यानियों बात समझ में नहीं आएगी, पर वैभव भाई जब उन 700 कोड़ियों को उस कोड़ ने अनुमोदना तालियां बजाने का फल कर्म के उदय में लाने के लिए नहीं छोड़ा था, फिर हम सोचे विचार करें पंचम काल में माँ कितना सा पुण्य हमारा, पंचम काल में कितना सा पुण्य हमारा, चुटकी भर भी पुण्य नहीं है। और अगर किसी साधु किसी गुरु का किसी राग द्वेष में आकर आपने उपहास किया है, अनुपकार का भाव किया है, तो क्या होगा विचार करो, क्या होगा विचार करो, मात्र विचार ही करो। जो होगा सो होना है, तय है, पर थोड़ा सा विचार तो करो, थोड़ा सा विचार तो करो। साधु का उपहास जीवन में युवाओं मत करना। आज स्पर्धा लगी है, मैं इस साधु के बारे में बुराई करूँ तो उसके बारे में कटाक्ष करना, तुम इनके चारित्र पे लांछन लगाना, तुम इनके करना। अरे वो अपना लोटा छान कर जा रहे हैं, तू अपने लोटे में अपने थाली में झांक कर देखना, तू दूसरे की बुराई क्यों कर रहा है। अगर सच्चा गुरु भक्त है, मुझे विश्वास है कोई सच्चा गुरु ऐसे गुरु भक्त को ऐसा उपदेश दे ही नहीं सकता कि किसी दूसरे साधु किसी दूसरे की तुम बुराई करो। ये मात्र और मात्र स्वयं के छल को, स्वयं के पापों को छुपाने के लिए तुमने लिया गया आलम्बन है। साधु उपवास अनुपकार कृत्यम, दो ही शब्द अगर समझ जाए ना तो जीव का कल्याण हो जाए। मोखर्य, कंदर्प, अनर्गल माँ, चर्चा, बकवाद, इसकी बुराई उसकी निंदा। अब टाइम पास हो नहीं रहा है, घर में काम नहीं है, शाम को आके बैठ गए मंदिर के चौतरे पे और शुरू हो गए आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, उनने ऐसा किया, मैं उनको सबक सिखा दूँ, वो ऐसे वो वैसे, पंचायत पूरी निपटा दी। दूसरों की पंचायत नहीं निपटा रहे हैं, आप अपने स्वयं के पुण्य की पंचायतों को निपटा रहे हैं। ध्यान रखना, ये दुर्जन के लक्षण बताए जा रहे हैं। मत बनो कृतघ्नी। जो तुम्हारे जीवन में उपकार करने वाले हैं, प्रत्येक के उपकार को ध्यान रखो। यहाँ तो मात्र स्पेसिफिक साधु के बारे में कह रहे, साधु के और गुरु के तो अनंत उपकार समाज पर है। रावका जी अगर साधु नहीं होते ना तो शायद आज इस सुंदर छत के नीचे बैठकर आप ना भगवान की पूजा कर सकते थे, ना जिनवाणी सुनने का सामर्थ्य रख सकते थे। ऐसे नगरों में ऐसी विडंबना, क्या कुछ नहीं समाज के बदौलत साधु ने झेला, पर उनके उपकारों का बोध है नहीं है। उनके उपदेश, उनकी आज्ञा सुनने की शक्ति है नहीं है। ऐसे भी दुर्जन हैं कि हजारों, सैकड़ों, लाखों की तादाद में होंगे, पर साधु का उपदेश सुनने वाले विजय जी कितने हैं? साधु का उपदेश सुनने वाले कितने हैं? क्या पूरे नगर में माताओं इतने ही हैं? नाम के आगे जैन लिखने वाले क्या इतने ही हैं? मैं नहीं कह रहा हूँ, दूसरे श्लोक का पहला पद पढ़ लीजिए, साधु उपदेशम शृणुतेन किंचित। जो स्वप्न में भी साधु का उपदेश नहीं सुनते, जिनको स्वप्न में भी दिगंबर मुद्रा पसंद नहीं आती, वह आचार भगवती आराधना में कहते हैं उसके जैसा घोर मिथ्या दृष्टि दुर्जन कोई नहीं है। जो साधु की मुद्रा को स्वप्न में भी देखना पसंद नहीं करता, साधु के उपदेश, साधु को आज्ञा को सुनकर अनसुना करने वाला सबसे बड़ा दुर्जन है। पढ़ो, एक एक पद अगर पढ़ जाओगे ना तो झकझोर जाओगे और विश्वास मानना कुछ सुधारने का प्रयास करोगे। और मैं तो कहता हूँ दुनिया सुधरे अथवा ना सुधरे, पर कम से कम ऐसे दुर्जनों से हम बचते हुए अपनी सुरक्षा तो कर सकते हैं ना। हम अपनी सुरक्षा करने का प्रयास करें। मत बनो कृतघ्नी। साधु और गुरु जैसा अन्य कोई समाज का उपकारी हो ही नहीं सकता। माताओं, आपको संस्कार करके साधु को क्या मिल रहा है?
आपको उपदेश देकर विषमता में साधु को वैभव जी आप क्या दे रहे हो? एक बार का आहार, एक बार का आहार, और दिन में 2-2, 3-3, 4-4 बार उनसे उपदेश ग्रहण करते, उनसे कुछ ना कुछ हम ग्रहण करते हैं। कितना कितना साधु का उपकार है, पर उस उपकारों का थोड़ा सा भी एहसान का हमें बोध है? नहीं है, नहीं है, नहीं है। मैं तो साफ कहता हूँ, जितना उपकार साधु का है, माताओं उनके उपकारों के बदले की, उनके उपकारों के, उनके उस उपकारों की भावनाओं का हमें किंचित भी बोध नहीं है। ये क्या पाटुदी जी विश्वासघात नहीं है? गुरु ने तो शिष्य पर, गुरु ने भक्त पर, गुरु ने समाज पर, गुरु ने धर्मात्मा पर धर्मात्मा मानकर विश्वास किया कि चलो भाई ये तो मेरे धर्मात्मा है, ये तो मेरी बात मान लेंगे, ये तो आगम की बात मान लेंगे, मैं तो उनके लिए उपदेश दे रहा हूँ। पर अगर हम उनके विश्वास के अनुकूल कार्य नहीं कर रहे हैं तो उसे क्या विश्वासघात नहीं कहा जाएगा? देखो शब्द वहाँ लिखा है, विश्वासघातः, विश्वासघात करने वाला, साधु का उपहास करने वाला, साधु का अनुपकार करने की भावना रखने वाला, वह नियम से दुर्जन ही है। दुर्जन है, दुर्जन के लक्षण बताए जा रहे हैं, दुर्जन के लक्षण बताए जा रहे हैं। दूसरों को खोजो मत खोजो, अपने भीतर टटोल कर देख लेना। अगर किंचित ऐसे परिणति मेरी स्वयं की हो रही है तो मैं भी बहुत बड़ा कृतघ्नि, पापों का, पापियों का सरदार बनने का पुरुषार्थ कर रहा हूँ। मिथ्या विवादो, मिथ्या विवादो, मिथ्या विवादो, मिथ्या विवाद, मिथ्या विवाद, मिथ्या विवाद, मात्र लड़ाई झगड़े, काम कुछ नहीं है, हल कुछ निकलने वाला नहीं है, पर फिर भी मिथ्या विवाद, लड़ाई झगड़े, ते तू मैं नहीं होती ना, नहीं होती ना। धर्म सभाओं में और मंदिरों के मीटिंगों में होता क्या है? विवादों के अलावा आज तक कुछ हुआ? क्यों इंदु भाई? नहीं। प्रस्ताव कुछ होता है, उस पे तो चर्चा होती ही नहीं है। और मिथ्या विवाद, तुमने ऐसा क्यों किया, मैंने क्यों नहीं किया, मेरा नाम नहीं हुआ, हो गई पूरी 2 घंटे की मीटिंग मिथ्या विवादों में। ये सज्जनों का लक्षण नहीं बता रहे ज्ञानियों, दुर्जनों का लक्षण बता रहे हैं, दुर्जनों का लक्षण बता रहे हैं, दुर्जनों के लक्षण बता रहे हैं। और दूसरों पर कटाक्ष करने के लिए, दूसरों पर उंगली करने के लिए नहीं, उनसे अपने आप को सुरक्षित करते हुए अपने भीतर ऐसे परिणाम ना आ जाए, इसलिए हम दुर्जन की श्रेणी में ना आ जाए, इसलिए समझाई जा रही है नीति। जीवन जीने के व्यवहार सिखाए जा रहे हैं, तरीके सिखाए जा रहे हैं। मत भूलो उपकारों को, मत करो साधु का उपवास, मत करो बकवाद, मत करो किसी का विश्वास। यहाँ साधु का विश्वासघात नहीं कह रहे हैं, किसी का भी जीवन में विश्वासघात मत करो, मत करो, मत करो। शक्ति नहीं है तो कहो मत, और कहा है तो माताओं वैसा करो भी, क्योंकि विश्वासघात की, महापात की, विश्वासघात की, महापात की, विश्वासघाती का कभी पातक सूतक समाप्त होता ही नहीं है। सोर का, सूर्य का, फिर भी सूतक 10, 13, 6 महीने अधिक से अधिक पूरा हो सकता है, पर विश्वासघातकी का पातक कभी समाप्त नहीं होता। महान पातकी विश्वासघातकी होता है। क्या करे आज का इंसान, आज का धर्मात्मा, आज का तथाकथित धर्म का ठेकेदार जो अपने आप को समझता है, वो साधु के प्रति भी विश्वासघात करने के लिए, साधु के साथ भी छल कपट करने के लिए तैयार है। ऐसे भी जीव देखे हैं। ये मत कह देना महाराज आप क्यों ऐसा कह रहे हो, हमने देखा है, अनुभव किया है, पूरे देश भर माताओं घूम घूम कर देखा है। साधु का भी उपयोग स्वार्थ की पुष्टि के लिए जीव, धर्मात्मा और समाज कमेटी करते हुए हमने देखा है, हमने देखा है। जब तक स्वार्थ निकल रहा है तब तक जय जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, और स्वार्थ समाप्त हो गया तुरंत पूनम भाई कहते हैं गए गए गुरुदेव, गए गए गुरुदेव। नहीं, ये परिणति सुधारने की आवश्यकता है, सुधारने की आवश्यकता है। वह विश्वासघात की, महापात की। ये तो शायद आपने माताओं सुना भी होगा, नहीं सुना हो तो पुनः सुन लेना। मित्र से कपट, 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 मित्र से क
गुरु से कपट, मित्र से चोरी, या हो निर्धन। क्यों सिद्ध भाई, सुना है? मित्र से चोरी, गुरु से कपट, या हो निर्धन, या हो कोड़ी। जो जो गुरु से कपट करेगा, जो जो गुरु के प्रति अनुपकार की भावना रखेगा, जो जो गुरु का उपहास करेगा, जो जो गुरु का विश्वासघात करेगा, नियम से कुष्ठी कोड़ी होगा ही होगा। मैं साप नहीं दे रहा हूँ, मैं तो दर्पण दिखा रहा हूँ और दृष्टांत मेरे सामने हैं एक 701 कोड़ियों का। एक नहीं, कितने कितने और कितने के बारे में कह दूं। वे रुक्मिणी की पूर्व पर्याय में, रुक्मिणी जानते हैं ना, रुक्मिणी की पूर्व पर्याय में, लक्ष्मीवती की पर्याय में वह रुक्मिणी का जीव था, रानी थी, सर्वांग सुंदर थी, खूब प्रशंसा उसकी सौंदर्यता की, लावण्यता की होती थी। एक दिन दर्पण में वह श्रृंगार कर रही थी, दर्पण के सामने खड़े होकर श्रृंगार कर रही थी, और उस दर्पण के सामने श्रृंगार करते 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 एक समय, एक क्षण ऐसा आया कि वहाँ साधु आ गए। साधु के दर्शन, उस साधु को उसने दर्पण में झलकते हुए देखा, और जैसे ही साधु वहाँ से आए, जो राजा, उस लक्ष्मीमती के राजा स्वामी जो उसके सौंदर्यता की प्रशंसा कर रहे थे, उस साधु के पीछे दौड़ गए। इतना सा भीतर परिणाम उस लक्ष्मीमती के उत्पन्न हुआ। ये नंगा क्यों आया मेरे श्रृंगार में विघ्न करने के लिए? मेरे स्वामी भी मेरा श्रृंगार देखे बिना चले गए। इतना सा भाव आया, शब्दों में कुछ नहीं कहा माताओं। साधु की कोई बुराई, कोई निंदा शब्दों में नहीं की, मात्र भाव इतने आए, ये नंगा मेरे श्रृंगार में, मेरे श्रृंगार में, मेरे भोगों में अंतराय बन के आया है, मैं देख लूँगी। इतना सा विचार आया। राजा मुनिराज की आहारचर्या करके वापिस लौटा नहीं। ध्यान रखना, राजा लौटा नहीं वापिस। तब तक वह जो सर्वांग सुंदर शरीर था ना, पूरा शरीर गलित कुष्ठ से व्याप्त हो गया। माँ कर्मोदय आने में 48 मिनट भी पर्याप्त होते हैं। एक अंतर मुहूर्त में कर्मोदय उदय में आते हैं, कर्मोदय उदय में आते हुए देखे जाते हैं। मत करो उपवास, मत बनो दुर्जन। कितने मिनट लगे आहार करके आने में? कोई 2-4 दिन तो नहीं लगते। 48 मिनट में इस कदर कर्मोदय में आए। राजा भी विचार में पड़ गया, मैं तो कुछ छोड़ के गया था, ये क्या हो गया? तीव्र पुण्य के उदय में ज्ञानियों समझ में नहीं आता, अपनी दुर्जन परिणति को जीव पहचान नहीं पाता। पर कर्म का फल मिलेगा। मत बनो कृतघ्नी। जिन का उपकार है, जिन ने आप पर विश्वास किया है, उन जीवों का कभी विश्वासघात मत करो। और संसार की तो व्यक्तियों का छोड़ दो, कम से कम साधु के साथ ही छल कपट मत करो। कम से कम साधु गुरुओं के साथ ही छल कपट मत करो। उपकार नहीं कर पा रहे हो, उपकार का बदला नहीं चुका पा रहे हो समाज के ज्ञानियों, कम से कम उनके प्रति अनुपकार की भावना तो मत रखो। कम से कम उनके उपहास करते हुए हंसी मजाक तो मत उड़ाओ। रोड पर उड़ाने वाले तो सैकड़ों मिलते हैं, पर आज विजय काला जी आपके ऐसे मित्र हो चुके हैं, जो साधु सामने जाता है और वह कहने के लिए तो जैन साहब है, पर हाथ भी नहीं जोड़ पाते, और सीधी द्रव्यलिंगी और पंचम काल में साधु नहीं होते, आदि बातें करते हुए उपहास कर लेते हैं। साधु का कुछ नहीं बिगड़ेगा, गुरु का कुछ नहीं बिगड़ेगा। बिगाड़ आप अपने स्वयं का रहे हो। मौखर पाद्य दर्प, फोकट की बकवाद करते रहना। जब देखो बातें। जितना अधिक बोलोगे उतना झूठ बोलोगे, जितना कम बोलोगे उतना सत्य बोलोगे। स्त्रैण्यम कुमैत्री, जो स्त्री स्वभाव वाले हैं, स्त्री पर्याय वाले नहीं कह रहे, स्त्री स्वभाव वाले पुरुष भी छल कपट करना, मुख से कुछ कहना, अंदर कुछ होना, दिखाना कुछ, कहना कुछ, ये जो स्त्रैण्यम स्त्री परिणाम वाले जो है, और इनके साथ करने वाले कुमैत्री, पापे खले दुर्व्यसनाभिवृद्धि,
ये ध्यान रखना, ऐसे मनुष्य पापों के द्वारा अपने दुर्जन स्वभाव, अपने दुर्व्यसनों की ही वृद्धि को प्राप्त करते हैं। ये दुर्जन के अलावा अन्य कोई नहीं है, दुर्जन के अलावा अन्य कोई नहीं है। अगर धोखे से ऐसे कभी परिणाम, ऐसे कभी कार्य हमने जीवन में किए हैं ना, तो प्रायश्चित लेकर उसका पश्चाताप पूर्वक विसर्जन करने का प्रयास करो, प्रयास करो, प्रयास करो। पर महाराज हम साधु को ही नहीं मानते, उनके उपदेशों को क्या सुनेंगे, उनकी आज्ञा का क्या परिपालन करेंगे। ये ध्यान रखना, ये ध्यान रखना, ये ध्यान रखना धीरज भाई। वह पुण्यात्मा और विशेष पुण्यात्मा जीव होता है जो साधु की, गुरु की आज्ञा का वह इत्तमभूत 100% पालन करता है, और कर नहीं पाता तो जी जान लगाकर करने का पुरुषार्थ तो कर ही लेता है। ऐसे भी जीव हमने संजय भाई देखे। यहाँ तो गुरुजी के सामने, हाँ गुरुजी आप बताइए, आप बताइए, आप बताइए, बिल्कुल आप जैसा कहो वैसे ही करेंगे, और जैसे ही अभी देहरी उतरी नहीं, फिर चार मिलकर, अरे महाराज तो कहते रहते, करना तो हमें अपने हिसाब से है, उनके सामने मैंने हाँ कह दिया, अब उनको हाँ तो कहना ही पड़ेगा, 4 महीने झेलना है। हमने अपने कानों से शब्द सुने हैं, यहाँ की नहीं कह रहा हूँ मैं, बहुत सारे स्थानों पे हम तो घूम के आए हैं। क्या विडंबना है, सीधी कह दो ना, गुरुजी क्षमा करो, हमारी औकात नहीं है, हम नहीं करेंगे। गुरु भी खुश, साधु भी खुश, तुम भी खुश, समाज भी खुश, क्यों लाग लपेट की बात करना। सीधा कहो, प्रेम से कहो, सब हम सज्जन बन के रहे, पर दुर्जन बनने का प्रयास मत करो। साधुपदेशम श्रृणते न किंचित, किंचित भी साधु का उपदेश सुन नहीं सकता, सुन नहीं सकता। जो मिथ्या दृष्टि है ना, जो घोर मिथ्या दृष्टि है, वह साधु का उपदेश सुन ही नहीं सकता। सत्संगति यो मनुते की सत्संगति भी नहीं कर सकता। फ्री में उससे कहा जाए कि भाई तुम्हें साधु की संगति फ्री में मिल रही है, सब कुछ तुम्हें फ्री में मिल रहा है, पर वो जो कृतघ्नी है, जो पापी है, जो मिथ्या दृष्टि है, जिसने नरक जैसी दुर्गति का बंध कर लिया है, उसके लिए तुम कितना ही अच्छा उपदेश दो, कितनी ही अच्छी सत्संगति दो, पर कृत्वा शठा स्वात् मनोनुकूलम, वो अपनी मनमानी ही करता है। शठ यानी मूर्ख के समान। मूर्ख व्यक्ति को कितना ही अच्छा समझा दो, कितना ही, पर नहीं, वह स्वात्मानुकूलम मनोनुकूलम, अपने मन की अनुसार स्वच्छंद प्रवृत्ति करता है। और ऐसा दुर्जन नश्यन्ति दुष्यन्ति पराजयन्ते, नियम से अपने जीवन में और जीवन के प्रत्येक कार्यों में वह हार पराजय को ही प्राप्त कर लेता है। मत मानो साधु की बात, मत सुनो साधु का उपदेश। विचार करो ना, हजारों की तादाद में सैकड़ों भी साधु का उपदेश सुनने के लिए नहीं पहुंच पाते। क्योंकि उनकी परिणति ऐसी है, ऐसी परिणति है। साधुपदेशम न श्रृणते न किंचित भी सुनने के भाव ही नहीं होते। जबरदस्ती पकड़कर भी बिठाल दो तो भी उठ के चले जाते हैं। पुण्यात्मा ही जीव साधु के उपदेशों को सुन सकता है, साधु के गुरु के उपकारों को जान सकता है। जिसका पुण्य का उदय नहीं है, वह कभी इस श्रेष्ठ गुरु के उपकार, गुरु के उपदेशों को जान ही नहीं सकता। नहीं नमन्ति सुदेव पादाम्बुजम, वह कभी सच्चे देव, समझ में आ रहा है, सुदेव पादाम्बुजम, सुदेव यानी सच्चे देव के पादाम्बुज यानी चरण कमलों पर कभी वह नतमस्तक होता ही नहीं है। दुनिया को दिखाने के लिए वो आधा घंटा भले ही चरणों को खींचता रहे, पर श्रद्धा से वह कभी प्रभु और गुरु के चरणों में झुक नहीं सकता, कभी प्रभु और गुरु के चरणों में झुक नहीं सकता। न च पठन्ति सुशास्त्र पदावलीन, जीवन में कभी वह सच्चे शास्त्रों को पढ़ने का प्रयास पुरुषार्थ ही नहीं करता। कौन? खलु दुर्भग दुर्जना,
जिसका भाग्य फूटा है, जो दुर्भग हो चुका है, जिसने दुर्गतियों का बंध कर लिया है, ऐसा दुर्जन, ऐसा दुर्जन, ऐसा दुर्जन कभी 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 गुरु का उपदेश नहीं सुन सकता, कभी प्रभु के पूजा पाठ नहीं कर सकता, कभी सुशास्त्र का अध्ययन नहीं कर सकता। न कलयंति च साधु समागमम, साधु का समागम भी प्राप्त करने का प्रयास नहीं कर सकता। ऐसे भी जीव, ऐसे भी जीव, ऐसे भी जीव होंगे नगर में संजीव भाई, जिन्होंने अभी तक 3.5 महीने में नगर में साधु आए, वो हाथ जोड़ने भी शायद नहीं पहुँचे होंगे। और आपने देखा होगा कि प्रतिदिन प्रतिदिन कोई ना कोई बाहर से साधु के दर्शन करने के लिए पूरे देश भर से यहाँ ताते लगे हैं, भले 1, 2, 4, 6, 10। क्यों? क्योंकि उनको गुरु के उपकारों की कीमत है। जिनको गुरु की ही कीमत नहीं है, अपने देवशास्त्र गुरु धर्म की ही कीमत नहीं है, वह धर्म के साथ, गुरु के साथ और अपने आप के साथ विश्वासघात करते हुए कृतघ्नी ही बनने का प्रयास कर रहे हैं। मत बनो कृतघ्नी, मत बनो दुर्जन, मत बनो दुर्जन। कभी 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 अपने आप को, अपने परिणाम, अपने परिणति को बदलने का प्रयास तो करो, कभी तो करो, कभी तो करो। क्योंकि पुनः 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 ज्ञानियों, उपकारी गुरु हमें मिले ज़रूरी नहीं है। छठे काल में गुरु, प्रभु, धर्म कुछ भी मिलने वाला नहीं है। आज बड़े बड़े शहरों में ऐसी विडंबना दिख रही है, तो आने वाले 25, 50, 100 वर्ष बाद क्या होगा? और फिर अभी तो इस पंचम काल के लगभग 18, 18,500 वर्ष बाकी है। क्या विडंबना होगी, क्या विडंबना होगी, विचार करने की आवश्यकता है। आज के माता पिता, आज के पालक अगर जाग नहीं रहे हैं तो विश्वास मानना, आने वाली पीढ़ी को और आने वाली पीढ़ी क्या, आने वाले समय को आप अधोगति से रोक नहीं सकते। चाहे 3 मंजिल 5 मंजिल मंदिर बना लेना प्रमोद जी, पर पूजा करने वाले अगर पुजारी नहीं हैं तो मंदिर से, भगवान से कोई फल, कोई फ़ायदा मिलने वाला नहीं है। पहले उनके उपकारों को, पहले उनके उपदेशों को समझने का और समझाने का प्रयास करें, अन्यथा ये विडंबना दिन ब दिन बढ़ती ही जाएगी। साधु को क्या चाहिए जागे जी? क्या आप उसमें से कोई धन, कोई ईंट, कोई सोना चांदी क्या साधु ले जाएगा? पर मेरी समाज सुख समृद्धि को प्राप्त हो, मात्र और मात्र इतनी भावना से ही साधु उपदेश करता है, साधु बात कहता है। पर क्या करे? यथागति तथा गति। ये पक्का है। और मैं तो रावका जी हर स्थान, हर समाज में जाकर यही कहता हूँ, क्योंकि मंदिर और समाज एक सामूहिक व्यवस्था है, सामाजिक व्यवस्था है। इसके निर्णय भी सामूहिक और सामाजिक रूप से होने चाहिए, व्यक्तिगत रूप से नहीं। कोई निर्णय समाज का, मंदिर का कभी किसी प्रकार से एकांत में, एक अकेले से नहीं, जब भी होना चाहिए सामूहिक निर्णय से ही होना चाहिए। अन्यथा फल तो सामूहिक रूप से भोगना ही पड़ेगा। पर अगर जितने वह आगे बढ़कर काम कर लेने वाले हैं ना, उनको तो विशेष वैसा फल मिलेगा ही मिलेगा। ये समझो, पढ़ो, बहुत आवश्यकता है। हर घर में ये आज का उपदेश पहुंचने की आवश्यकता है कि कैसे आज के युवाओं के, जीवों के, माताओं के, बहनों के वह भाव हो रहे हैं। अगर किसी गुरु ने, किसी साधु ने माँ इतना भी उपकार किया है, इतना भी अगर आप पर विश्वास किया है, तो कभी उन पर अनुपकार की भावना, विश्वासघात की भावना मत रखना। मत करो साधु का उपहास। साधु के उपदेश, साधु की आज्ञा का उल्लंघन ही साधु का उपहास है। मात्र विपरीत रील बनाकर व्हाट्सएप मैसेज भेजना इतना ही उपहास नहीं है। मत करो उपहास, मत करो। क्या
क्या करूं, पुनः 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 अपने समाज के धर्मात्मा श्रावकों को देखकर पुनः पुनः लगता है वह भाई, इसलिए साधु कहता है, साधु को 3:13 में नहीं पढ़ता, पर फिर भी साधु को लगता है मेरी समाज जैसे पहले थी वैसी हो जाए। इसलिए साधु इतनी कठोर बातें कहता है। लोग यही कहते हैं महाराज तो बहुत तेज़ है, महाराज तो ऐसे है। महाराज को कोई आवश्यकता नहीं है संजीव भाई, कोई आवश्यकता नहीं है। कामकुमार नंदी महाराज को क्या पड़ी थी और कौन उनकी रक्षा करने के लिए चला गया? वही है कामकुमार नंदी महाराज जिनको दक्षिण में कर्नाटक में शरीर के 7 टुकड़े करके दिन दहाड़े उनके आश्रम में पूरा गया था। यही समाज के उपकार है, यही समाज का उपहास है। किंचित विचार करो, कितने कृतज्ञ हम बनते जा रहे हैं, कितने स्वार्थी बनते जा रहे हैं। मात्र अपने नाम, अपने पद, अपने अहंकार के पीछे आज व्यक्ति क्या कुछ करने के लिए नहीं तैयार है। विचार करो और विचार करके निर्णय करो। पुनः समय मिले। आवश्यकता नहीं है क्योंकि हमें अपनी स्वयं की पहचान करनी है कि मैं कहाँ पे हूँ, मैं दुर्जन हूँ कि मैं सज्जन हूँ। अगर सज्जन बनना है तो भीतर की इस दुर्जनता को निकालना होगा। अगर सज्जन बनना है तो उन दुर्जनों से हमें संगतियों को त्यागना होगा, तो ही कुछ काम हो सकता है। आज तो पूरा विश्व, भारत अहिंसा दिन मना रहा है ना, 2 अक्टूबर अहिंसा दिन मना रहा है। कम से कम आज अहिंसा दिन के दिन पुनः एक बार जिन्होंने पहले संकल्प लिया है वो दोहरा लो, और जिन्होंने नहीं लिया है पुनः एक बार संकल्प कर लो कि कभी किसी साधु के उपहास में, साधु के अनुपकार में और साधु के विश्वासघात में हम किसी प्रकार से कृतकारिता अनुमोदना से सहयोग नहीं करेंगे ना? नहीं करेंगे तो अपने भीतर का अवसर कर लो कि कभी साधु का अनुपकार करने की, विश्वासघात करने का पुरुषार्थ नहीं करेंगे, कभी किसी साधु, किसी गुरु का। क्योंकि आज अक्सर यही देखने में आता है, एक के राग में कहीं ना कहीं दूसरे से द्वेष होता है और उसका उपहास करके हम दूसरे को शुद्ध और अच्छा दिखाने का प्रयास करते हैं। यह बहुत बड़ी भूल है। मत करना कृतकारिता अनुमोदना से कभी ऐसे रील, कभी व्हाट्सअप, कभी आगे फॉरवर्ड करते हुए अपने आप को दुर्जन बनाने का, कृतज्ञ बनाने का प्रयास नहीं करना, मत करना। यही तो अहिंसा है। यही तो अहिंसा है, महावीर की, तीर्थंकर की अहिंसा। जो लौकिक अहिंसा है वो लौकिक अहिंसा नहीं। गांधी जी की तो अहिंसा बहुत लौकिक थी, बहुत ऊंची थी। जहाँ उनकी अहिंसा का व्याख्यान समाप्त होता है, वहाँ से हमारी महावीर की अहिंसा प्रारंभ होती है। इतनी महान अहिंसा है क्योंकि महावीर ने कहा है वध करना ही हिंसा नहीं है, दूसरों को बदनाम करना भी महान हिंसा है। उस बदनाम करने वाली हिंसा को छोड़ दो तो आज अहिंसा दिन मनाना सार्थक हो सकता है, अन्यथा होने वाला नहीं है। जाओ, वह अहिंसा दिन भी मनाना है। आज पता है ना, लखनऊ में अहिंसा दिन वह 30-32 वर्षों से मनाया जाता है, 2 अक्टूबर। भले ही वह एक कॉलोनी में, इंदिरा नगर में मनाया जाता है, पर मेरी तो भावना संजीव जी यही है कि माताओं सब समय निकाल कर उस धर्म प्रभावना को वृद्धिंगत करने का प्रयास करना। पहुंचना हमें भी था, पर ऐसी विषमता क्या करें। पर हम शरीर से पहुँचे ना पहुँचे, पर आशीर्वाद से और भावों से वही है। और सायदतगंज वाले यहाँ सभी लोग अगर वहाँ पहुँच जाओगे तो हमें भी लगेगा कि हम नहीं, निधि नहीं, प्रतिनिधि सही वहाँ पर पहुँच गए हैं। तो यह अहिंसा दिन मनाना, समाज की एकता का जो ये दृश्य है, वह वास्तव में समाज के लिए अद्भुत कार्य बनने वाला हो सकता है। इसलिए प्रयास करना। नहीं जाओगे ना, दोपहर में धूप लगेगी, पहुँच जाओ, धूप की परेशानी नहीं होगी। आप पहुँच जाना। जब अहिंसा के लिए कितनों ने अपने प्राणों का बलिदान दिया, हम कुछ समय भी नहीं दे पाए। वह विश्व पूरा मना रहा है अहिंसा दिन को, और जिसकी अहिंसा है, मेरे महावीर की अहिंसा, मेरे अनुयायी ना पालन करे, फिर कैसे काम बनेगा। इसलिए
सोचे, समझे, विचार करे। साधु का उपहास नहीं, साधु का उपहास नहीं, साधु के उपकारों को जानते हुए पुनः पुनः विश्वासार्हता प्राप्त करने का प्रयास करो और चले जाओ। क्या करो, घड़ी का समय रुकता नहीं है। घड़ी का क्या, किसी का समय रुकता नहीं है, किसी का समय रुकता नहीं है। पर दुर्जन मत बनो, दुर्जन मत बनो, मत बनो कृतघ्नि। बस इतना ही मेरा कहना है, इतना ही मेरा कहना है। जो है सो है स्वीकार करते हुए अपने जीवन में, अपने आत्म कल्याण में लगने के लिए नेक बनने का प्रयास करो। फेंक तो बनते बनते सदियाँ बीत गई। थोड़ा सा नेक बनने का प्रयास करो। नेक जीवों को, नेक परिणामों को प्राप्त करते हुए अपने जीवन को, अपने आप को बदलने का प्रयास करें। क्योंकि पुनः मौका मिले, पुनः उपकारी गुरु मिले, ये ज़रूरी नहीं है। मिले है तो निर्णय करे और अपने निर्णय को प्राप्त करते हुए जीवन को, अपने आप को बदलने का प्रयास करें। क्योंकि हम तो मात्र उपदेश देते हैं, हम तो मार्ग बताते हैं। फिर जागे जी, जैसा आप का लगे, जैसा आपको लगे वैसा आप करें। आपका जीवन, आपका निर्णय आपके हाथ में है। हमारा काम उपदेश करना है, मार्गदर्शन करना है। बहुत सारे आते हैं, कहते हैं महाराज जी आप तो आज्ञा करो, आप तो ऐसा करो ऐसा करो। मैंने कहा हमारा काम प्रेरणा देना है, समाज को प्रेरणा नहीं है। समाज का काम समाज जाने, उनका पुण्य का उदय है तो समाज सामाजिक रूप से निर्णय करे, और नहीं है तो व्यक्तिगत काम व्यक्तिगत रूप से जैसे होते आए हैं वैसे ही होते रहेंगे। समय पर, समय की बात के लिए पुनः समय पे मिलते हैं। क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की।